राधे राधे। जन्माष्टमी का व्रत कब, कैसे और क्यों मनाते हैं और क्या करना चाहिए उस दिन, सो ध्यान देकर सुने। हम सनातनियों को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो जन्माष्टमी का व्रत करता है वह एक बार व्रत करने से 100 सालों का पाप नष्ट हो जाता है। 100 बार का जो पाप 100 साल में किया है उसका पाप नष्ट हो जाता है और 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है एक बार जन्माष्टमी करने से। यह भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। जो उस दिन अन्न खाता है वह नरक को जाता है। जो व्रत करता है उसे धन दौलत रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और कैसे करना चाहिए सो सुनिए। जन्माष्टमी के दिन शाम को लड्डू गोपाल जी को एक चौकी पर सुला करके और उन्हें एक कपड़े से, लाल टुकड़े से या लाल चुनरी से उन्हें ढक दें। ढकने के बाद वहाँ एक खीरा लाएं डंठल वाला और वहाँ एक सिक्का रखें, चांदी हो या कोई भी सिक्का हो, सिक्के को रख दें किसी थाली में और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके सिर झुका करके प्रणाम करें। प्रणाम करके वहाँ से हट जाएं, फिर छुए नहीं लड्डू गोपाल को, वहाँ से हट जाएं। रात्रि में जब रात हो गया, जन्माष्टमी का जब जन्म का समय जब हुआ उस समय आएं और उस समय धीरे से चुनरी को हटा दें। हटाने के बाद वहाँ शंख बजाएं, घंटी बजाएं, थाली बजाएं और मृदंग जो भी है उसे बजा करके और चुनरी को हटा दें। हटाने के बाद हीरे को क्या करें, थाली में रख दें। रखने के बाद एक सिक्के से गोलाकार सुंदर काटें। काटने के बाद उस कटे हुए जो टुकड़े हैं डंठल वाला, उस टुकड़े को लेकर के गमले में या किसी भी वृक्ष के नीचे मिट्टी में गाड़ दें और सिक्के को अच्छी तरह संभाल करके अपने धन स्थान पर रख दें। ये बहुत शुभ होता है। और उस खीरे को खाए नहीं, उस समय खीरे को रख दे और भगवान को ही पहले भोग लगाने के बाद खाना है। उस खीरे को अभी नहीं खाएं। खीरे को सभी परिवार को प्रसाद के रूप में खाना है। भोग लगाने के बाद उन्हें फिर क्या करें कि पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, घी, मध, जल, दही सब पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छी टॉवेल से पोंछ दें। पोंछने के बाद नया नया वस्त्र आभूषण उन्हें पहनाएं। पहनाने के बाद उन्हें बैठा दें। बैठाने के श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद उन्हें मोर मुकुट अवश्य पहनाएं। उन्हें बहुत ही मनपसंद है, उन्हें बहुत ही प्यारा लगता है मोर के पंख, इसलिए मोर का पंख अवश्य ही लगाएं। उनकी गैया मैया को वहीं पर रख दें। उसके बाद गणेश जी की स्थापन वहाँ पर अवश्य करें, इसलिए कि पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए पहले गणेश जी को बैठाएं। गणेश जी को बैठाने के बाद वहाँ एक लोटे में जल भर के रख दें। जल भर के उसमें लाल रंग के धागे जो हैं उन्हें बांध दें। बांधने के बाद वहाँ रख दें। गाय को भी वहाँ चढ़ा दें। उस धागे को, रक्षा धागा जो होता है, उस धागे को 7 बार लपेट करके कन्हैया को भी चढ़ाएं या जनेऊ पहना देवें उन्हें। पहनाने के बाद घी का दिया जलाएं, शुद्ध घी का या तिल का, जो भी है अपना जला दें। जलाने के बाद 56 प्रकार के भोग लगते हैं उस दिन कन्हैया जी को। लेकिन नहीं है तो आपके सुविधानुसार जो भी है सो अपना मिठाई, फल फूल, पकवान, पंजीरी अवश्य ही बनाएं। धनिया का पंजीरी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए पंजीरी अवश्य बनाएं, उन्हें खिलाएं। और उस वहाँ खिला करके उन्हें भोग लगाने के बाद ये उस लोटे में जो आप रखे हैं उस लोटे में एक चुटकी जो धनिया का पाउडर है उसे, पंजीरी है उस पंजीरी को डाल दें लोटे में।
डाल करके जल ले करके और भगवान चंद्रमा को जाके अर्घ दें। अर्घ देने के बाद आने के बाद वहाँ फिर भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद फिर जब आप सोने से पहले कन्हैया जी को पहले सुला लें, उसके बाद जाएं सोने के लिए। फिर सुबह में आप उठने के बाद जब सूर्योदय हो गया है तब उठने के बाद अपने अच्छी तरह से नहा धुआ करके भगवान को फिर जगाएं, फिर उन्हें भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद तब फिर अपने फिर कुछ भी पावे प्रसाद लेवें। इस तरह भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी का पूजा करना चाहिए और विधि विधान से उन्हें रखना, सेवा करनी चाहिए। बोलिए जय श्री राधे 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 राधे। जय भगवान।